आदरणीय कुंती जी भाई साहब, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को? मैं तो पूरे देश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि स्वच्छ राजनीति कैसे की जाए, इसका उल्लेख हमारे पंडित दीनदयाल जी ने किया। हमको स्वच्छ राजनीति करने में अग्रसर होना चाहिए, इतना ही करना। स्वच्छ राजनीति करने में अग्रसर होना चाहिए, ऐसे भाव व्यक्त किए कुंती जी ने हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय तगत सिंह जी शक्तावत साहब। आज पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे मोदी जी का जो सपना है 2047 तक भारत विश्व का नंबर 1 बने, उसको लेके पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जो मोदी जी का सपना है, पंडित दीनदयाल जी ने हमको जो मार्गदर्शन दिया था उसके नेतृत्व में 2047 में भारत प्रथम पंक्ति में आवे, यही मैं अपेक्षा। भारत प्रथम पंक्ति में आए, ये भावना व्यक्त की आदरणीय तगत सिंह जी ने। मैं चंद्र सिंह जी कोठारी, हमारे पूर्व महापौर, हमारे पूर्व सभापति, हमारे पूर्व महापौर आदरणीय चंद्र सिंह जी कोठारी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह अपने शब्दों के माध्यम से। बाकी लोग नेता उपदेश बहुत देते हैं, ज्ञान की बातें बहुत करते हैं। पहला व्यक्तित्व था और जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी एक वटवृक्ष के रूप में है, ऐसे माननीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। उन्होंने केवल बातें नहीं की, उन्होंने अपना जीवन जी के बताया कि किस तरह संगठन में काम करना चाहिए, और जो खुद जीकर अपने जीवन में संदेश देता है वही संदेश कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनके प्रेरणादायक होते हैं। उनकी आज पुण्यतिथि पर बहुत बहुत नमन, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो कहता है वो करना चाहिए, ऐसे भाव व्यक्त किए आदरणीय कोठारी साहब ने। हमारे वरिष्ठ नेता दलपत जी सुराणा साहब शॉर्ट में अपनी बात को रखें। आज दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। एकात्म मानववाद और अंत्योदय की योजना जो 77 में जब सरकार बनी तो शेखावत साहब ने सबसे पहले यह लागू की, और मालकम फ्रेजर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हम रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट पे, उनको मालकम फ्रेजर रोड एकलिंगपुरम बनी तो देखने आए कि अंत्योदय योजना कैसी है। एकात्म मानववाद के एक कहते हैं पुरोधा, और दीनदयाल जी के मुगल सराय में जिस तरह से हत्या की गई, वो जनसंघ का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर, और जिस तरह से आरएसएस ने दीनदयाल जी के साथ जो टीम थी, माननीय भंडारी साहब, माननीय अडवाणी जी, माननीय भैरू सिंह जी, माननीय अटल जी, ये सब का मैं सारथी रहने का मेरे को अवसर मिला है। कुंतीलाल जी और हम तांगे में सुंदर सिंह जी भंडारी को लेके आते थे, वो टाइम भी हमने देखा है। तो आज इस खुशी के अवसर पर भारत में जिस तरह से मिल्कीपुर जीते हैं, दिल्ली जीते हैं, और आने वाले समय में पूरा देश में विश्व विजय होंगे हम। भारत माता की जय, दीनदयाल जी की जय। यह हमारे लिए दुख का विषय भी है, लेकिन खुशी इस चीज की कि उनके मार्ग पर चलें, यह भावना व्यक्त की। और अंत्योदय और एकात्म मानववाद का जो काम आदरणीय दीनदयाल जी ने किया, इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष जी गजपाल जी से निवेदन करता हूं कि वह कार्यकर्ताओं को भी अपना संदेश दें और पंडित दीनदयाल जी का चित्रण अपने जीवन में उतारे। माँ भारती के वीर सपूत और राष्ट्रवाद की जगती ज्वाला में जिसने अपना आप को समर्पित कर दिया, ऐसे दीनदयाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, उनका लक्ष्य ये भी था कि सत्ता प्राप्ति करना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था इस देश की एकता अखंडता की रक्षा करना। और किसी ने ठीक ही कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ के जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाता। इन्हीं शब्दों के साथ आज सब इतनी संख्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, उनके जो दीनदयाल उपाध्याय बताए हुए रास्ते में हम चले और इस संगठन को और सुदृढ़ करें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। सब कार्यकर्ता और पुराने कार्यकर्ताओं को भी साथ में लेकर आगे बढ़ने का भाव आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने व्यक्त किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।